बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो आज दोस्तों सबसे पहले आज का रिव्यू भी कर लेते हैं छोटा सा। कल बड़ा क्लियर व्यू था कि तीनों कलर दिखाएगा बाजार, या फिर ईसीजी मोड में जाएगा, और काइंड ऑफ तीनों कलर भी थे। प्लस भी जा रहा था बाजार, माइनस भी जा रहा था, और ईसीजी मोड भी था पूरा। तो वो जो चार्ट ईसीजी का बनाया था लगभग वही चार्ट बना। और ऐसे में इंडेक्स से ज़्यादा फोकस करने में सलाह दी थी आप लोगों को कि स्टॉक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, स्टॉक्स में फिर कुछ बन जाएगा, लेकिन इंडेक्स में कुछ नहीं बनेगा किसी का। अब इंडेक्स में क्या हालत हुई है, जिसने भी ट्रेड किया एवरीबडी नोज़। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को एडवांस इन्फॉर्मेशन थी कि ये होने वाला है कल। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना यार, दिल खोल करके। तो चलिए, रिटेलर्स गए हैं बुलिश, डीआईज गए हैं मिक्स टू बुलिश, एफआईज गए हैं मिक्स टू बियरिश, प्रोज भी गए हैं बियरिश। तो ये था आज का बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो आज की बाइंग सेलिंग है वो दिखेगी इस कॉलम में। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में। दोनों को एडजस्ट करेंगे तो नेट पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल यानी वेडनेसडे तक के लिए, 11 जून 11 जून के लिए, वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईएस एंड प्रोस, तो सबने लगभग बराबर क्वांटिटी में आज काम किया। बिल्कुल घर से चला कर गए थे। 2500 लॉट बाई किए रिटेलर्स ने, 69,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 2900 लॉट सेल किए डीआईएस ने, 39,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 2800 लॉट बाई किए एफआईएस ने, 93,000 लॉट शॉर्ट है। 2500 लॉट सेल किए प्रोज ने, 15,000 लॉट शॉर्ट है। इंडेक्स कॉल में रिटेलर्स की बाइंग आई है 46,000 लॉट की। अब उनका नेट सेल घट करके रह गया 1,84,000 लॉट्स। 70 लॉट्स डीआईएस ने अभी भी होल्ड किए हुए, यानी बुल रन कंटिन्यूड है। 5200 लॉट एफआईज ने सेल किए, उनके अब लॉन्ग बचे हैं 1,16,000 लॉट्स। प्रोज की सेलिंग आई है 40,000 लॉट्स की, उनके नेट लॉन्ग घट करके रह गए अब 68,000 लॉट्स। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो हमारे बब्बर शेयर एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे 45,000 लॉट सेल कर दिए इन्होंने, 1,48,000 लॉट नेट सेल है। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है, 11,000 लॉट्स इनके लॉन्ग हैं। 27,000 लॉट एफआईज बाय करके गए हैं। पुट्स में 1,55,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 19,000 लॉट प्रोज के बाय हुए, 18,000 लॉट उनके ओवरऑल शॉर्ट हैं। स्टॉक फ्यूचर से ख़राब खबर आती हुई, क्योंकि वहाँ पे 45,000 लॉट सेल करके गए आज एफआईज। 15,76,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। रिटेलर्स को देखें तो पूरी तरीके से बुलिश गए हैं आज स्टॉक डेरिवेटिव्स में। 11,000 लॉट उन्होंने बाय किया स्टॉक फ्यूचर में। 1,03,000 लॉट्स बाय किए उन्होंने स्टॉक कॉल में, और 3,300 लॉट की पुट भी उन्होंने बेची है। यानी काफ़ी बुलिश गए हैं ओवरऑल अगर देखें स्टॉक डेरिवेटिव्स में रिटेलर्स। लेकिन ये पैसे आए कहाँ से रिटेलर्स के बाद बुलिश जाने के लिए? तो वो पैसे आए कैश मार्केट में अपना पोर्टफोलियो बेच के, क्योंकि डीआईएस ने कैश में खरीदे 1,100 करोड़ का माल, एफआईएस ने खरीदा 2,300 करोड़ का माल। टोटल करोगे 11 + 23 = 3,400 करोड़ की दोनों इंस्टीट्यूशन ने मिलकर बाइंग की है। यानी इतनी ही सेलिंग रिटेलर्स करके गए हैं कैश मार्केट में। तो गलत काम हो रहा है, कैश में माल बेच रहे हैं और उसको डेरिवेटिव्स में लगा रहे हैं। चलिए, आज का तो दोस्तों हमने व्यू कर लिया ऑलरेडी, और बाज़ार 1 पॉइंट के गेन के साथ बंद हुआ, ओनली 1 पॉइंट। कल 103 पे क्लोजिंग थी, आज 104 पे क्लोजिंग आ गई है। अब देखिए, कुछ थोड़ी बहुत कॉल्स इतना मनी वाली जो है वो वहाँ पे आपको अनवाइंडिंग होती हुई दिख रही है। 25,100 के ऊपर कम क्वांटिटी में, यानी जो मिनिमम क्वांटिटी होती है हमारी 25%, बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे कम क्वांटिटी में तेज़ी का ट्रेड लेंगे। क्वांटिटी बढ़ा के 50% कर देंगे 200 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे। 75% में आ जाएंगे 300 के ऊपर। ये हमारा सेटअप रहने वाला है। 400 का हमारा टारगेट रहेगा, और गलती से बहुत ऊपर निकल गए तो 500 तक का टारगेट हमारा रहेगा। वहाँ पे हम फुल बुक आउट कर देंगे अगर कोई तेज़ी का ट्रेंड आया तो। अभी हम जब वीडियो बना रहे हैं तो करीब 25-30 पॉइंट्स गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है। 25,100 के नीचे बेयरिश कैंडल लो ब्रेक पर 15 मिनट की कैंडल में शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। क्वांटिटी यहाँ पे कम से मॉडरेट के बीच की रख सकते हैं, 30-40% तक की यहाँ पे हम रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम 50% में आ जाएंगे पूरे 25,000 के नीचे बेयरिश कैंडल लो ब्रेक पर।
और वहाँ से फिर टारगेट 900 और 800 के ओपन हो जाएंगे। निफ्टी की आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं विच इज़ 19 जून। आगे कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है। 26 जून भी देख लेते हैं। ज़्यादा कुछ खास नहीं है, तो चलते अब सीधा बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में आज थोड़ी सी ज़्यादा पिटाई हुई है। उससे पहले दोस्तों एक चीज़ और दिखा दूं मैं आप लोगों को। निफ्टी की ऑप्शन चेन के अंदर ही आप देख पाएंगे कि यहाँ देखिए ये जो रेड दिखाई दे रहा आपको, यानी दोनों तरफ आज प्रीमियम खाने का काम हुआ है निफ्टी के अंदर इन पर्टिकुलर। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। तो वो इसका मेन रीज़न यही था, हालांकि 2 दिन बाद है एक्सपायरी, लेकिन जो आज ECG पैटर्न बना था तो उसमें ना कॉल वाला कमा पाया ना पुट वाला कमा पाया। कौन कमा पाया? जिसने बेची थी दोनों। और ECG पैटर्न जिस दिन बनना होता है 10 में से 9 बार आप लोग को मैं पहले बता देता हूँ कि कल ECG बनने का पूरा चांस है। अब बैंक निफ्टी थोड़ा बियरिश ज़्यादा रहा, 600 के ऊपर बुलिश कैंडल, हाई ब्रेक, तेजी का ट्रेड, कम क्वांटिटी बढ़ाएंगे हम 57,000 के ऊपर। उसके ऊपर फिर बढ़िया मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। शॉर्ट के ट्रेड में, शॉर्ट का ट्रेड कहाँ लेना है? 500 के नीचे मॉडरेट क्वांटिटी में शॉर्ट, बियरिश कैंडल, लो ब्रेक इज अ मस्ट, और 56,000 के नीचे फुल क्वांटिटी में शॉर्ट। सेटअप बिल्कुल क्लियर हो चुका है हमारा। और फिन निफ्टी में चलते हैं। फिन निफ्टी में क्या दिख रहा है? देखिए अब 27,000 पे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है अभी ये, क्योंकि बैंक निफ्टी आज टूटा है तो यहाँ पे भी थोड़ी दिक्कत आई है। 900 के ऊपर तेजी और 800 के नीचे मंदी यहाँ पे कंसिडर हम कर सकते हैं। मेजर ब्रेकआउट है 27,000 के ऊपर, और 26,700 के नीचे फिर यहाँ पे अच्छी वीकनेस आती हुई दिखाई दे सकती है। मिड कैप निफ्टी लगातार कोशिश कर रहा है ऊपर धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ने की। 13,307 के ऊपर की क्लोजिंग आई है, तो ये मैं बोलूँगा एक थोड़ी सी डिसेंट क्लोज ही है लगभग। हालांकि प्रीमियम यहाँ पे भी डिके होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि मूवमेंट नहीं थी ओवरऑल। कल के क्लोजिंग के आसपास ही क्लोजिंग है, लेकिन यहाँ पे एक डिसेंट ओवरऑल सेटअप बन चुका है। अगर हम किसी तरीके से अब ये 350 का लेवल तोड़ेंगे तो यहाँ पे फिर अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है 500 तक का बड़े आराम से। जब तक लेकिन 13,000 के ऊपर है तब तक मिड कैप स्टॉक्स के अंदर, स्मॉल कैप्स के अंदर तेज़ी आपको दिखनी चाहिए। डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। वी आर सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट एंड आप हमारी पेड सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी हुई है, जिसमें इंक्लूड है इंट्राडे ट्रेड्स, BTST, STBT, पोजिशनल ट्रेड्स और लाइव मार्केट एनालिसिस। उसके साथ साथ अगले दिन का डेटा बुलिश जा रहा है या बियरिश जा रहा है वो भी एडवांस में शेयर किया जाता है। जैसे आज हमने क्लियरली बता दिया था कि डेटा जो है 3 से 3.5 के बीच में ही शेयर कर दिया था कि डेटा जो है वो थोड़ा बियरिश साइड पे जा रहा है, और डेटा लगभग थोड़ा बियरिश ही आया। तो ये हमारे पेड सब्सक्राइबर्स को 3 से 3.5 के बीच में ही बेस्ड ऑन आर वेरियस टूल्स हम ये चीज़ शेयर कर देते हैं। तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो, पेड सर्विस का हमारा बेनिफिट ले सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी हुई है। एंड बेस्ड ऑन पब्लिक डिमांड हम लोग एक चीज़ और शुरू करने जा रहे हैं। हमारा ये सिंगल पैकेज है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि इस चीज़ का वो पैकेज, उस चीज़ का वो पैकेज। एक ही पैकेज है, एक ही सर्विस है, उसके अंदर ये सब कुछ इंक्लूड है। कल को कुछ भी और आएगा वो इसी के अंदर ऐड ऑन होता जाएगा, और उसकी कॉस्ट भी हम इंक्रीज़ नहीं कर रहे। अब हम धीरे धीरे ऐड करेंगे इस प्रीमियम सर्विस के अंदर लर्निंग्स, कि आप ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन ट्रेड के साथ साथ हम लर्निंग्स को ऐड करने की कोशिश करेंगे कि कैसे किसी चार्ट पे, देखिए थ्रू आउट द डे वो नहीं पॉसिबल, लेकिन बीच बीच में ज़रूर हम डोज वो शेयर करेंगे कि कहाँ पे चार्ट ब्रेकआउट के ऊपर किस तरीके से स्टॉक किस तरीके से मूव दे रहे हैं या दे सकते हैं। तो वो चीज़ें हम ज़रूर शेयर करेंगे, ताकि स्लोली ही सही एक प्राइस एक्शन की और डेटा की आपको एक लर्निंग मिलनी स्टार्ट हो जाएगी अगर आप हमारी पेड सर्विस में जुड़ते हैं तो। सो विच इज़ अ फर्स्ट आई थिंक, कोई बहुत मेरी नॉलेज में नहीं है कोई और भी ये कर रहा हो कि लर्निंग के साथ डायरेक्ट ट्रेड्स भी शेयर करना। तो ज़रूर आप हमारी सर्विस को अवेल कर सकते हो, और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, t.me/market-analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। चलिए आते हैं और मुद्दे की बात करते हैं। देखिए सब कुछ नेगेटिव चल रहा है, लेकिन इन्होंने थोड़े से शॉर्ट्स आज क्लोज कर दिए, तो डेटा हालांकि मेरे लिए फिर भी ये इंडेक्स फ्यूचर वाला नेगेटिव है। कॉल का डेटा, रिटेलर ने आज अच्छी कॉल बाय कर ली है, हालांकि सेलिंग भी है उसके अगेंस्ट,
और प्रोज और एफ सेल करके गए नेट नेट बेसिस पे, तो ये डेटा भी नेगेटिव है, यानी पहले दोनों डेटा पॉइंट नेगेटिव हैं। इंडेक्स पुट का डेटा रिटेलर्स ने पुट सेल करी है और एफ और प्रोज दोनों पुट बाय करके गए हैं हेज करके, तो ये डेटा भी नेगेटिव है। और चौथा डेटा हमारा स्टॉक डेरिवेटिव्स का भी नेगेटिव गया है। और बड़ी चीज़ ये कि रिटेलर भी अच्छी खासी कॉल बाय करके गए हैं स्टॉक्स की, तो यानी डेटा पूरी तरीके से नेगेटिव है। तो कल क्या होगा, अभी 30 पॉइंट्स 40 पॉइंट्स कभी ऐसे ऐसे प्लस चल रहा है अभी गिफ्ट निफ्टी। तो कल अगर बाज़ार कहीं थोड़ा सा ऊपर खुलता है या खुल करके ऊपर जाता है, तो आइडियली इट शुड नॉट सस्टेन ईजिली, सस्टेन नहीं करना चाहिए, नीचे आना चाहिए, नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड करना चाहिए। तो हमारा सेटअप बिल्कुल क्लियर है। हमारी प्रेफरेंस रहेगी कि अगर बियरिश कैंडल आती है और उसका लो ब्रेक होता है तो बिल्कुल हम तैयार हैं शॉर्ट का ट्रेड लेने के लिए बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन, जो कि मैं बता ही चुका हूँ आपको कि बियरिश कैंडल लो ब्रेक 15 मिनट की मैं प्रेफर करता हूँ। और अपने अपने अग्रेसिव नेचर के हिसाब से आप उसको घटा सकते हो और सेफ्टी नेचर के हिसाब से इस टाइम फ्रेम को बढ़ा सकते हो। कि आप सेफ ट्रेडर हैं तो 15 मिनट से भी ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करिए, और अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो इससे छोटा भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अपना रिकमेंडेटरी जो मुझे पसंद है 15 मिनट, मैं वो शेयर करके चलता हूँ सेटअप में, और मोर ऑफन देन नॉट वो सक्सेसफुल रहता है लगभग। तो आप अपनी चॉइस से प्राइस एक्शन कंफर्म करके अकॉर्डिंगली शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। पहले ट्रेड की तो ये रहेगी प्रेफरेंस। हालांकि ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा डिप आना चाहिए, लगता नहीं है बट आ सकता है। तो अब ये बड़ी कंफ्यूजिंग वाली बात हो गई, तो इस चीज़ को डील कैसे करेंगे? इस चीज़ को डील करने का क्या तरीका है? देखिए, डेटा नहीं कहीं भी कन्वे कर रहा कि कोई बहुत बड़ा डिप आने वाला है। डेटा क्यों नहीं कह रहा, पहले उस चीज़ पे आता हूँ और फिर इसको डील कैसे करना है वो भी मैं कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने की, ताकि आप लोग तक लॉजिक कन्वे कर पाऊँ। डेटा इसलिए नहीं लगता क्योंकि अभी भी लॉन्ग पोजीशन है इन दोनों के पास कॉल में, ऐसा नहीं कि कॉल बेच के बैठे हुए हैं एफ और प्रोज अभी भी नेट सेल में है पुट के अंदर, अभी भी उनकी जो पुट है वो ख़त्म नहीं हुई है। दिस नंबर 2। नंबर 3, एफ के पास अभी भी डिसेंट स्टॉक फ्यूचर्स है, वो नहीं चाहेंगे बड़ा डिप आए। हाँ, 100-200 पॉइंट में भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अगर आना है, मान लीजिए कल 300-400 पॉइंट का डिप आना है, XYZ रीज़न, हमें उसे प्ले आउट कैसे करना है? लेवल्स को क्लियरली फॉलो करके चलेंगे। जब तक हम पॉजिटिव टेरिटरी में नहीं आते, हमें तेज़ी का ट्रेड कल नेगेटिव टेरिटरी से कभी भी किसी भी हालत में 10-20% से ऊपर की क्वांटिटी नहीं उठानी। चाहे हमें वहाँ पे एक अच्छा बुलिश कैंडल हाई ब्रेक भी मिल जाए तो भी कम से कम क्वांटिटी ही लेनी है जब तक बाज़ार नेगेटिव दिख रहा है, रेड दिख रहा है। ये पहला रूल लिख लीजिए कि मुझे रेड दिख रही है मार्केट, तो मैं तेज़ी का ट्रेड मिल भी रहा है तो मैं कम क्वांटिटी में लूँगा। उसका फ़ायदा क्या होगा, बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे भी आप अगर ले रहे हो तो वो फेल भी होता तो आपकी क्वांटिटी बहुत कम है, क्योंकि डेटा ऑलरेडी रेड है, डेटा के अंदर ऑलरेडी बियरिश एलिमेंट्स हैं। तो क्यों हम खाम में अगेंस्ट द विंड चलने की कोशिश करें? लेकिन बुलिश टेरिटरी में आएगा तो फिर वहाँ पे धीरे धीरे बढ़ाने का पूरा स्टेपअप इंक्रीज क्वांटिटी का पूरा स्ट्रेटेजी आप लोग के साथ शेयर मैंने किया है कि किस लेवल के ऊपर कितनी क्वांटिटी करनी है, तो उस चीज़ को क्लियरली फॉलो करना है। तो डेटा नहीं इतना कह रहा कि बहुत बड़ा डिप आएगा, लेकिन अगर आ गया तो कैसे प्ले आउट करना है, दिस इज़ हाउ वी हैव टू प्ले। हाँ, अगर बाजार ने बिल्कुल सरप्राइज ही कर दिया पॉजिटिव साइड के, भाई सब लोग सोच रहे हैं डेटा नेगेटिव, बाजार ऊपर ही खिंच गया, तो हमने उसका भी ऑलरेडी प्लान भी रेडी करके रखा हुआ है। लेकिन आपको एक क्लैरिफिकेशन मिल जानी चाहिए कल पहले 1 घंटे के अंदर कि बाजार ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। जनरली इस तरह के डेटा के अंदर थोड़ा बहुत डिप लेकर के बाजार फिर से साइडवेज चला जाता है, तो उनका क्या होता है कि नीचे का भी काम पूरा हो गया, प्लस निफ्टी एक्सपायरी से 1 दिन पहले प्रीमियम ईटिंग का भी काम हो गया। ये क्यों करते हैं? एक्सपायरी से 1 दिन 2 दिन पहले क्यों करते हैं? इस चीज़ को भी दोस्तों समझने की ज़रूरत है। ये क्या करते हैं, IV को गिराते हैं, जिसे बोलते हैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, उसको घटाते हैं। विक्स गिरता है थोड़ा सा, तो वो कैसे करते हैं, क्यों करते हैं उसको? ताकि प्रीमियम गिरे। जब ऑप्शन सेलर को लगता है ना यार बाजार तो बिल्कुल साइडवेज है, बेचो ऑप्शन, तो वो ऑप्शन बेचने में जो कंपटीशन होता है, सब बेच रहे हैं ऑप्शन, तो सेलर ज़्यादा है, बायर कम है, बट ऑब्वियस तो वहाँ पे क्या होगा, वो प्रीमियम डिके होना स्टार्ट होता है वहाँ पे कि भैया कम से कम रेट में भी लोग ऑप्शन बेचने को तैयार है, कॉल भी बेच रहे हैं, पुट भी बेच रहे हैं। अब ऑपरेटर क्या करता है, वहाँ पे एक साइड की बड़ी पोजीशन फिर वो इकट्ठी करनी शुरू करता है धीरे धीरे।
कि भैया प्रीमियम तो बिल्कुल नीचे आ गए हैं, अब कल वैसे ही एक्सपायरी है, वो हो सकता है अगले दिन भी फ्लैट खोल दे और प्रीमियम्स को टूटने दो थर्सडे के दिन, तो वहाँ पे माल इकट्ठा करके या तो बहुत ऊपर खींच दिया मार्केट को या बहुत नीचे खींच दिया। तो कॉल खरीदी तो ऊपर खींच दिया, पुट खरीदी तो नीचे, और 2 दिन ऑलरेडी डीके, तीसरे दिन तक जिस बेचारे ने कॉल पुट होल्ड कर रखी होती है वो भी फ्रस्ट्रेट होकर बेच देता है कि यार आज तो एक्सपायरी है, मैंने कॉल ले रखी है या मैंने पुट ले रखी है या मैंने दोनों ले रखी है, वो ज़ीरो हो जाएगी, इससे अच्छा जो मिल रहा है अभी ले लो। वो निकल जाता है, कॉल वाला भी निकल जाता है, पुट वाला भी निकल जाता है। वहाँ पे खेल खेलता है मेन ऑपरेटर, वो वहाँ पे वन साइडेड डायरेक्शनल मूव फिर दे देता है। तो ये कुछ इस तरह का गेम प्लान इनका चल रहा है अभी, ऐसा मुझे लग रहा है। तो कल का दिन थोड़ा सा नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड करें, लेकिन साइडवेज का भी एलिमेंट जरूर दिखना चाहिए। तो नेगेटिव टू साइडवेज मार्केट आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर टुमारो, लेवल के हिसाब से चलेंगे साथ में। कल थोड़े से शायद वॉल्यूम्स बढ़ते हुए दिखाई दें, और परसों मेजर मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर कल मूव नहीं आया तो। दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू इन एडवांस। तो ये दोस्तों व्यू है बाज़ार को लेके। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कल फिर होती है मुलाकात। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।